महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान, सार्वभौम सत्य, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको जो दुनिया की रियलिटी क्या है, आप कौन हो, आप कहाँ से आए और आपको कहाँ जाना है, इन तथ्यों की सही जानकारी करवाते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको राइट विजन देते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का अपना एपिसोड है वो अपनी खोज। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, व्यक्ति परिश्रम करता रहता है, व्यक्ति उद्यम करता है, व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ में क्या करता है, वह कुछ चीजों की खोज करता है, कुछ प्रोजेक्ट की खोज करता है, और एक व्यक्तित्व विकास की खोज करता है। हर चीज की खोज करता रहता है। कोई इंटरनेट पे खोज करता है, और किसी को फैक्ट्री लगानी होती है तो वह मान लो किस तरीके की फैक्ट्री है, जहाँ चल रही है वहाँ जाके खोज करता है, पुस्तकों में खोजता है, इंटरनेट पर खोजता है, व्यक्तियों से बात करके खोजता है, और जिस स्थान पर वो कार्य हो रहा है वहाँ जाकर के खोज करता है। तो ये बाहरी दुनिया की खोज जीवन भर चलती रहती है, और हम प्रतिदिन प्रतिक्षण कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। लेकिन देखिए, कितनी विडंबना है कि व्यक्ति दुनिया की बहुत खोज करता है, सारा गूगल को खंगाल लेता है और कहता है कि मैं ज्ञानी बन गया। लेकिन उसको पूछो, क्या तुमने खुद की खोज की है? क्या आपको पता है कि तुम कौन हो? अपनी खोज के बारे में वो गौण हो जाता है। व्यक्ति अपने आप को दुनिया की गज से नापता है और दुनिया को अपनी गज से नापता है। यानी जीवन में विरोधाभास ही है। हम रियलिटी पर नहीं आते। हमारा सनातन सत्य है आपको रियलिटी पर लाने की कोशिश करता है कि अल्टीमेटली जो आपने मानव जीवन पाया है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, मानव जीवन सर्वोच्च जीवन है, और इस जीवन में चार बातें बहुत अति दुर्लभ कही गई है। कोई भाग्यशाली होता है, पुण्यवान होता है, जिसके पुण्योदय होता है, तभी चार बातें उसको प्राप्त होती है। कौन सी चार बातें? सबसे पहली मुख्य बात है मनुष्य जीवन, मानव जीवन, मनुष्य गति का मिलना। यानी हम इंसान रूप में जन्मे, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये बहुत बड़ा दुर्लभ कार्य है। इसीलिए मनुष्य जीवन को पारसमणि, चिंतामणि रत्न, नंदनवन, और जो है वो आपको कामधेनु कहा गया है। कामधेनु एक ऐसी गाय होती है कि जो कुछ मांगे वही मिलता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन है। दूसरी बात होती है कि हमारे को उद्देश्य है ईश्वर बनना। तो इसे ईश्वर की जो कोई बात सत्संग है, जिन वाणी है, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना। बहुत से हमारे 7.8 अरब के लोग हैं, जैसे अनार्य देशों में रहते हैं। भारत आर्य देश है, ये आर्यों की संतान कही जाती है, और आर्यों ने ही इस देश की नींव लगाई। जो अनार्य देश है वहाँ पर आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, कर्म और पुनर्जन्म, इनकी कोई विशेष विवेचना नहीं है, इतना डीपली थॉट नहीं है उसके अंदर। तो अनार्य देश तो जो है, जिन वाणी को, भगवान की वाणी को सुनने का अवसर उनको मिलता ही नहीं है। उनको तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, आराम करो, इंद्रिय सुख को करो और धन दौलत को बढ़ाओ। जितनी भी हमारे इंद्रियों के सुख की है, शरीर के सुख की आवश्यकता, उसको समृद्धि, भौतिक समृद्धि कहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं।
और जो तीसरी बात होती है कि कई ऐसे लोग होते हैं, भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, सत्संग का मिलता है, स्वाध्याय का मिलता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता। और जो विश्वास कर लेता है, भगवान पे विश्वास कर लेता है, भगवान के अस्तित्व पे, भगवान की वाणी पे, भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान में जिसकी जो कहना श्रद्धा हो जाती है, तो वो तो बहुत ही सुंदर है। और चौथी बात यह है कि व्यक्ति को ईश्वर जो बनना है उसकी श्रद्धा तो जागृत हो गई, लेकिन उसको जीवन में नहीं ढालता है, उसकी प्रक्रिया में नहीं जाता है, और जो जाता है वो बहुत अच्छी बात है। तो जिस व्यक्ति को ये चारों बातें मिल जाती है वो भाग्यशाली है, वो पुण्यशाली है। और फिर उसको चारों बातों को प्राप्त होने के बाद तो धीरे धीरे वो सनातन सत्य को प्राप्त करने लग जाता है, और सनातन सत्य को प्राप्त करके दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लेता है। दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करके वह सनातन सुख की नींव लगाता है, शाश्वत सुख की नींव लगाता है, और धीरे धीरे ब्लिस को प्राप्त हो जाता है। ब्लिस होता है वो हमारी अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है। और ब्लिस की स्थिति प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सिद्ध बुद्ध, और मुक्त बन करके और सदा सदा के लिए अक्षय सुख के अंदर ईश्वर का रूप बन के अशरीरी होकर के सिद्ध शिला में ईश्वर के रूप में विराजमान हो जाता है। फिर जो है उसकी कोई न तो इच्छा रहती है, न शरीर होता है, न कोई तकलीफ होती है, वो शाश्वत सुख की अवस्था में चला जाता है। तो भाई और बहनों, हम बात करें, अपनी खोज कीजिए। आप खोज ये कीजिए कि मैं कौन हूँ। हम इस बात को बुरा नहीं मानते हैं कि आप बाहर की खोज मत करो, बाहर की खोज आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये पीछे से लेके आए हो, आप बाउंड हो, आपको करना ही पड़ेगा। आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप प्रतंत्र होकर के ये खोड़िया मिला है। इसीलिए सोहन राज रूपी ये मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। आपको यहाँ क्यों भेजा गया है? कुछ लायबिलिटी दे करके भेजा गया है, कुछ डेबिट है, कुछ क्रेडिट है, उनको पूरा करने के लिए आपको भेजा गया है। और जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वो जीवन कहलाता है, और जीवन भर आप उदय और प्रारब्ध के अधीन रहते हो। आपको सुख दुख की स्थिति है वह चलती रहती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, अपनी खोज करो। अपनी खोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही हम आपको टेक्निक बताना चाहते हैं। अपनी खोज करने के लिए आपको दृष्टि विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। दृष्टि विज्ञान भाव सत्ता से जुड़ा हुआ है। ये हमारा भाव पक्ष होता है। दो तरह के पक्ष होता है, एक तो द्रव्य पक्ष और एक भाव पक्ष। जो द्रव्य होता है वह जड़ होता है, और भाव होता है वह चेतन है। तो हमारी दृष्टि विज्ञान ये हमारी आत्मा का भाव सत्ता है, भाव साम्राज्य है। और जैसे कि प्रज्ञा है वो आत्मा की भाव सत्ता है। जब कभी भी गुरु के द्वारा और जो है वह जो प्रत्यक्ष ज्ञानी के द्वारा हमको ज्ञान संप्रेषित कर दिया जाता है, ऐसा ज्ञानी, ऐसा सद्गुरु हमारा अनंतानुबंधी कषाय है, जो कि हमारा दर्शन मोहनीय है, उसको भस्मीभूत कर देते हैं। यानी हमें जन्म जन्मांतर के भटकने का और कर्मों के बंधन का जो कारण होता है वो बंद कर देते हैं, यानी हमको सम्यक दर्शन दे देते हैं। और वह देने के बाद के अंदर हमारे पास सिर्फ डिस्चार्ज बचता है, और वो डिस्चार्ज बर्फ की शिला की तरह होता है। नया अर्जन नहीं हो रहा है, जो विसर्जन वो रहता है। विसर्जन 1 जन्म 2 जन्म और अधिकतम बताते हैं 15 जन्म में ज्ञान लेने के बाद में वह विसर्जन हो ही जाता है। और हम अपनी खोज की जो बात कर रहे हैं, हमारी खोज पूरी हो जाती है, हम स्वयं ईश्वर बन जाते हैं और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, अपनी खोज का अर्थ होता है हमें ईश्वर बनना है, इसकी खोज करो। इसकी खोज करने के लिए दृष्टि विज्ञान का सहारा लो। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है तीसरा नेत्र खोलो।
हमारे द्रव्य पक्ष से जो जुड़ा हुआ है, जो हमारा प्रारब्ध और हमारा उदय चल रहा है, ये दो आँखों से जुड़ा हुआ है। ये दोनों आँखें लौकिक जगत को देखती है और पांचों इंद्रियां, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये पूरे बाह्य जगत के जो है वह विषय लेकर के भीतर देते हैं और उसको एंजॉय किया जाता है। बाहर का जो जगत है, हमारा जो पुण्य और पाप है, जो हमारा लौकिक जगत है, वह सब इंद्रियों के सुख का जगत है और हम रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के माध्यम से उसका भोग करते रहते हैं। भोग दो तरह का होता है। अगर वो पीछे से पुण्योदय लेकर के आया होता है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी अट्टालिका के अंदर रहता है और उसके अच्छा परिवार, अच्छी संपत्ति, अच्छा घर, अच्छा बाहर, अच्छा सुख, अच्छी संपत्ति, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। और पापोदय होता है तो ठीक उस जो अट्टालिका के नीचे आपने बॉम्बे में जाके देखा होगा कि झुग्गी झोंपड़ी है, वो झुग्गी झोंपड़ी का भी अवलोकन करो, क्योंकि हर संजोग के साथ जुड़ा हुआ है। कभी आपको ये उत्कृष्ट संजोग जो है अट्टालिका का मिल गया, मॉल का मिल गया, और कभी संजोग वो झुग्गी झोंपड़ी का भी मिल सकता है। उसके अंदर देखिए, झुग्गी झोंपड़ी के अंदर लोग जो है कितनी कठिनाई से रहते हैं, कितने दुख के साथ रहते हैं। कलह होता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, पैसे की कमी होती है, 2 जून की रोटी नहीं मिलती, मच्छर काटते हैं, ऊपर से पानी टपकता है और वो बराबर सो नहीं पाते, इतनी जगह ही नहीं, बैठ भी नहीं पाते हैं। ये नारकीय जीवन व्यक्ति जीता है। तो ये तो सुख और दुख का संजोग वियोग चलता रहता है और ये उदय प्रारब्ध के अधीन है। ये कुदरत रचना और कुदरत के कानून के अधीन है। ये सारा जड़ का संसार है। तो हम तो अपनी खोज करने के लिए आपको रियलिटी तक ले जाते हैं कि ये तो चल रहा है, चलने दो, ये हो रहा है, इसको होने दो। इसको आप न तो रोक नहीं सकते, किसी चीज को हम रोक नहीं सकते। महाभारत के अंदर देखिए कि जो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे ऐसे महान और गुरु रहे, ऐसे ऐसे महान लोग थे, वर्चस्व वाले थे, वो भी जो है द्रौपदी के चीरहरण को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो नियति थी, इसीलिए नहीं रोक पाए। तो उसी तरीके से हमारा प्रारब्ध और पुण्य है, ये सारा जो संजोग है, ये संजोगों के अधीन आप रोक नहीं पाओगे। जो घटना जिस समय में घटित होती है वो होकर के रहेगी, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए समय लगाने की जरूरत नहीं है। उससे तो आप जो है फ्री रहो, बिल्कुल उस तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि आपके वो सीमा के बाहर है, आपके नियंत्रण के बाहर है। आपको अपने आयुष्य कर्म के अधीन से जो श्वास की संख्या बनती है, एक श्वास भी अतिरिक्त लेने की आपको जो है वो अतिरिक्त लेने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो, ले भी नहीं सकते हो। अंतिम सांस आती है जब डॉक्टर कह देता है कि नाउ ही इज डेड, जो इसीलिए क्या है कि वह व्यक्ति मुर्दा बन जाता है। तो भाई और बहनों, अपनी खोज करो। अपनी खोज करने के लिए दृष्टि विज्ञान क्या कहता है कि आपका जो चेतन तत्व है उसकी खोज करो। चेतन तत्व की खोज में क्या करना है कि चेतन तत्व को वह कैसा है और उसकी क्या प्रॉपर्टी, उसको जानो, उसके सच्चिदानंद स्वरूप को जानो। सच्चिदानंद स्वरूप क्या है कि सत का मतलब तो होता अविनाशी। हमारा दृष्टि विज्ञान ये कहता है, अपनी खोज ये कहती है अविनाशी तत्व को जानो, और वो अविनाशी तत्व आपकी आत्मा है। विनाशी तत्व आपका उदय और प्रारब्ध है, जो कि प्रकृति के अधीन है, कुदरत के अधीन है, और वह जो है हमारा प्रारब्ध और पुण्य चल रहा है, वह जड़ है। तो इसीलिए आप जब चेतन की बात करोगे तो चेतन में आपको दृष्टि को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। और जब हमारी समझ बदल जाती है, समझ खुली हो जाती है, तब हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपनी खोज का जानकारी होती है, मैं कौन हूँ, इसकी जो है हमें समाधान मिलता है। तो भाई और बहनों, आज का जो विषय हमारा वो मैं कौन हूँ अपनी खोज करने के लिए है
क्या मैं जड़ हूँ या मैं चेतन हूँ, ये निर्णय करो और आप रियल और रिलेटिव की तरफ जाओ। आप ये चिंतन करो कि रिलेटिव रूप से मैं सोहन राज नाम का मन वचन काया रूपी नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में हूँ, लेकिन रियल रूप के अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? जैसी राम की है, कृष्ण की है, महावीर की है, घोड़े की है, गधे की है, ऊँट की, गाय की, भैंस की। मूल आत्मा, मूल स्वरूप के अंदर सब समान है, किसी का कोई फर्क नहीं। जो विविधता दिखाई देती है वो हर एक के अलग अलग कॉजेज है, हर एक के अलग अलग कर्म बंध है, हर एक के अलग अलग द्रव्य क्रम है, उसके अनुरूप ये विविधता दिखाई देती है। हमें उस विविधता में नहीं जाना है, हमें तो उस रियलिटी के अंदर जाना है। वही हमारी सच्ची खोज है, क्योंकि वही सही है। हमारा जो भीतर प्रभु विराजमान है वो भूतकाल में भी ऐसा था, वर्तमान में भी ऐसा है और भविष्य में भी ऐसा रहेगा। वो तो मुक्ति जाने वाले स्वरूप के अंदर है, हर क्षण एकता रहता है। जो बदलाव आता है, जो संचरण करता है वो संसार है, और संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। उसको हम पर्याय कहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत्य। कोई भी वस्तु का अस्तित्व तब है कि उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है। इसका मतलब है कि वह चीज जन्मती है, मरती है, उत्पन्न होती है, विनाश होती है, तभी उस चीज का अस्तित्व। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए एक महिला बहुत लंबे समय से वो बैंगल्स पहन रही है और लंबे समय से पहन करके ऊब हो जाती है। ये मानव प्रकृति है कि मानव प्रकृति कुछ नया करना चाहती है, कुछ चेंज चाहती है। उसके मन में आया कि इस बैंगल्स को तोड़वा करके मैं नेकलेस बना लूं, और आजकल नेकलेस के अंदर बहुत सी नई नई डिजाइन आ रही है। तो उसने जो है ज्वेलर्स के यहाँ जा करके और उसको तोड़वा करके और नेकलेस बनवा लिया। तो अब देख लिए, नेकलेस का बनना तो उत्पाद हुआ, और जो बैंगल्स टूटी वह व्यय हुआ। अब ये चाहे आप जो है नेकलेस लो चाहे बैंगल्स लो, दोनों स्थिति में तो सोना सोना ही है। उसकी द्रव्यपन में, उसके अस्तित्व में कोई फर्क नहीं आया। इसीलिए उसका अस्तित्व कब है? जबकि ये उत्पन्न और व्यय दोनों होते हैं। तो भाई और बहनों, ये सब जड़ का कार्य है, ये जो है चलता रहता है। तो आप तो अपनी खोज करो, अपनी खोज के लिए भीतर जाइए और भीतर जाकर के प्रभु के अस्तित्व को जानिए, प्रभु से स्वयं मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको रिझाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनके क्या क्या गुण है उसकी प्राप्ति करिए। तो आपको सब मालूम हो जाएगा कि ये हमारा प्रभु है, वह तो ज्ञाता है, वह तो दृष्टा है, वो तो जानने वाला है, वो तो देखने वाला है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। और ये अजर है, अमर है। मेरी आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसको रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, अव्यवाद है, टंकोत्कीर्ण है, मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा के असंख्य हरि अनंता, हरि कथा अनंता। जब जो है ईश्वर खुद अनंत है और उसकी कथा अनंत है, तो आप इस भाव पक्ष को, इस भाव सत्ता को, इस दृष्टि विज्ञान को आप दोहराते जाइए, दोहराता जाइए, उसमें खो जाइए, उसके अंदर, उसमें आप स्वतंत्र हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हमेशा स्वतंत्र हो। चेतन के जगत में, चेतन की भाव सत्ता में कैसा भी अनुभव करो, आप स्वतंत्र हो। तो हरि कथा, और जो हरि कथा को जो है आप करते जाओ, जीवन भर करो, 1 जन्म करो, 2 जन्म करो, 5 जन्म करो, जब तक मुक्ति में नहीं जाते हो। हरि कथा और हरि कथा अनंता करते जाओ, उससे फायदा क्या होगा? मैं अपनी खोज की बात क्यों करता हूँ? और आपने अपनी खोज कर ली, मान लो आपने सनातन सत्य जान लिया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देश देखने वाला हूँ। इस सनातन सत्य की आपने खोज कर ली। तो प्रश्न ये है कि ये खोज करने से आपको लाभ क्या होने वाला है? देखिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है कि
ये सनातन सत्य को जानने में हमको कौन रोक रहा है? हमको अपनी खोज करने में ऑब्स्टेकल कौन सा है, अवरोध क्या है? क्योंकि उस अवरोध को हटा देते हैं तो अपने आप वो चीज दिखने लग जाएगी। मान लीजिए कि सूर्य जो है चमकता है और बारिश का सीजन है, बादल आ जाते हैं, घने बादल, तो सूर्य को ढक लेते हैं, सूर्य दिखाई नहीं देता है, और बादल छट जाते हैं तो सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई देने लगता है। तो अवरोधक कौन है? बादल है। तो हमारी आत्मा के ऊपर 8 पर्दे पड़े हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि एक बाबा जी की तुम्बी है, वो तुम्बे को भीतर से सारी गिरी निकाल करके उसके हैंडल लगा करके पकड़ने वाला और बाबा जी की तुम्बी बना दिया ताकि बाबा जी आराम से उसमें पानी रख करके पी सके। अब इस तुम्बे को अगर मैं किसी तालाब के अंदर डालता हूँ तो तुम्बी तर जाती है, क्योंकि तुम्बी हल्की है, वो डूबती नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी तुम्बी पे एक कोई चीज़ का मिट्टी का लेप लगाते हैं। तो पहला लेप लगाया, सुखाया, फिर दूसरा लेप लगाया, सुखाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, सुखाते रहे, लगाते गए, 8 लेप लगा करके सूख गए। तो वह तुम्बी क्या है कि अपने हल्केपन से भारी हो गई। तो वह तुम्बी जो ही पानी में डाली वो भीतर डूब गई। एक जो है छोटा सा लोहे का टुकड़ा होता है वह डूब जाता है और बड़ी तुम्बी नहीं डूबती। बड़े बड़े हमारे जो है ये जहाज नहीं डूबते, बड़ी बड़ी नौकाएं नहीं डूबती, क्योंकि वह हल्की हो जाती है और वो जो लोहे का टुकड़ा भारी हो जाता है। तो भारीपन डुबाता है और ये हल्कापन से हमारा ऊर्ध्वारोहण होता है। ज्यों ज्यों आत्मा हल्की होती जाती है, धीरे धीरे ऊपर जाकर के वो मुक्ति की अवस्था को प्राप्त हो जाती है, 14वें गुण स्थान में आ जाती है और फिर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे अवरोधक कौन है। ये अवरोधक 8 तरह के कर्म हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। इन 8 जो मैंने अभी लेप लगाए, ये 8 तरह के कर्म है और इसकी 148 प्रकृतियां हैं। तो इसमें से 4 तो एकांत पाप कर्म हैं जो कि आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला रौंदते हैं, और वो कर्म है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और जो आपका अंतराय कर्म। ये प्योरली घाती कर्म है और प्योरली पाप के कर्म है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि कर्म सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसकी व्याख्या करेंगे तो घंटों घंटों लग जाते हैं। तो इसीलिए हमारा ये घाती कर्म और ये प्योरली एकांत पाप है। और दूसरा अघाती कर्म होते हैं वो वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये चारों पुण्य और पाप दोनों होते हैं, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, और ये केवल शरीर से जुड़े होते हैं। तो इस शरीर के अंदर जितने भी ये अघाती कर्म होते हैं, शरीर जब भोग लेता है, जब डिस्चार्ज हो जाता है, अघाती कर्मों का तो डिस्चार्ज होता रहता है और घाती कर्म अपडेट होते रहते हैं। जन्म जन्मांतर के घाती कर्मों के अंदर अपडेटेशन, आज का ज़माना अपडेट का है। जब हम कंप्यूटर को अपडेट करते हैं तो उस फोल्डर के अंदर नए डाटा आ जाते हैं। तो हमारे पिछले जन्म के जितने भी, क्योंकि आत्मा के साथ में जुड़ा ही रहता है, आत्मा जब जो अजर अमर है तो ये चारों कर्म भी अजर अमर होते हैं। और शरीर नाशवान है तो शरीर के साथ में अघाती पुण्य पाप के कर्म भोग करके जड़ जाते हैं। नया कर्म होगा तो नए अघाती आते हैं। इसलिए अघाती कर्म का विशेष विवेचन अपडेटेशन नहीं होता है, वो तो भुगतान मात्र है। और अपडेट होता है वह हमारा घाती कर्म है। इसीलिए जैन परंपरा में ये कहा जाता है कि किसी भी जन्म का कर्म कभी भी उदय में आ जाता है वह सही है। और अक्रम विज्ञान में ये कहा जाता है कि पिछले जन्म का कर्म उदय में आता है। यह भी भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो सनातन सत्य कार्यक्रम है
बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सनातन सत्य कार्यक्रम शोधन करता है, आपकी अपनी पहचान करवाता है, आप कौन हो इसके बारे में जानकारी करवाता है। और ये जानकारी होने के बाद में आपका जो टेम्परेरी सुख है उसकी नींव लग जाती परमानेंट सुख की, और धीरे धीरे स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों के अंदर आप शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हो और आप स्वयं ईश्वर बन सकते हो। इसीलिए ये आपका कार्यक्रम आपको समर्पित है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।